जंगल का रक्षक। जंगल के बीचों बीच एक पुराना विशाल पेड़ खड़ा था जिसे सब सुनने वाला पेड़ कहते थे। उसकी छाल में अजीब सी रेखाएं थीं जो हवा के साथ बदलती लगतीं और उसकी पत्तियों से कई तरह की आवाजें निकलतीं, बारिश आने का संकेत, शिकारी जानवर के पास होने की चेतावनी, या फिर सिर्फ जंगल का हाल सुनाने की फुसफुसाहट। हिरण को उसकी धीमी सी गूंज में हमेशा सुकून मिलता था। लोमड़ी उसमें छिपे इशारों को समझने की कोशिश करती, गिलहरी उसकी शाखाओं पर खेलते खेलते उसके संदेश सुन लेती, उल्लू रात में उसकी गहरी सांसें महसूस करता, सारस और कौआ दूर दूर तक जाकर उसके कहे शब्दों को फैलाते थे। मौन का आगमन। एक दिन बिना किसी चेतावनी के पेड़ की आवाज बंद हो गई, ना पत्तियों की सरसराहट, ना जड़ों की गूंज, जैसे किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। हिरण ने अपनी आंखों में डर लिए कहा, यह मौन अच्छा संकेत नहीं है। लोमड़ी ने शक जताया, शायद कोई अदृश्य खतरा आ रहा है। गिलहरी बेचैन होकर छाल में चढ़ उतर कर देखती रही, पर कुछ नहीं मिला। उल्लू ने चुपचाप चारों ओर नजर दौड़ाई, मगर रात भी उतनी ही शांत थी जितनी दिन। खोज की शुरुआत। सबने तय किया कि वे कारण पता लगाएंगे। सारस ने सूखे तालाबों का निरीक्षण किया, कौआ ने दूर पहाड़ियों तक उड़कर देखा, लेकिन कोई इंसान, कोई आग, कोई बाढ़ नहीं। लोमड़ी ने जमीन की नमी सूंघी, यहाँ पानी खिसक रहा है, नीचे कुछ हो रहा है। गिलहरी ने पेड़ की जड़ों के पास खोदना शुरू किया। तभी जमीन के नीचे से हल्की सी कंपन महसूस हुई, जैसे धरती की धड़कन बदल गई हो। उल्लू ने गंभीर स्वर में कहा, यह सिर्फ पेड़ की बीमारी नहीं, ये पूरे जंगल की सांस रुकने जैसी बात है। सच का सामना। जड़ों के नीचे की मिट्टी में दरारें बढ़ने लगीं। हिरण ने अपनी टांगों से मिट्टी हटाई, लोमड़ी ने ढीली मिट्टी को बाहर किया, गिलहरी ने सबसे गहरी जगह तक पहुंच बनाई, सारस और कौआ ने ऊंचाई से संकेत दिए कि आकाश में बादलों का रुख बदल रहा है, जैसे कुछ आने वाला हो। तभी दरार के भीतर से ठंडी गीली हवा का झोंका निकला। उल्लू ने फुसफुसाकर कहा, यह पेड़ हमें बुला रहा था, पर आवाज से नहीं, चुप्पी से। जीवन की वापसी। सारी टीम ने मिलकर मिट्टी हटाई और एक पल में जमीन फट गई। अंदर से एक छुपा हुआ भूमिगत जलस्रोत बहने लगा, ठंडा, साफ और तेज। पानी पेड़ की जड़ों को छूते ही उसकी पत्तियों में कंपन दौड़ गई और फिर वो परिचित आवाज लौट आई, पहले से भी गहरी और गूंजदार। पेड़ ने अपनी पत्तियों से मानो कहा, मैं मौन इसलिए था ताकि तुम सुन सको, सिर्फ मेरी नहीं, धरती की भी आवाज। उस दिन के बाद जंगल के सभी जीव समझ गए कि कभी कभी सबसे गहरी बातें शब्दों से नहीं, चुप्पी से कही जाती हैं। और सुनने वाला पेड़ फिर से जंगल का रक्षक बन गया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में उन सबका हिस्सा था जिन्होंने उसे बचाया था।